नमस्कार, मैं आनंद सिंह आप सबका स्वागत करता हूं जीएसए न्यूज पे। 2-3 दिन पुरानी खबर है, दैनिक जागरण में भी छपा है और भी पेपरों में यह खबर प्रकाशित हुई है। यूपी मदरसा बोर्ड के छात्र अब हो सकेंगे सेना में भर्ती। उनके लिए केंद्र सरकार के नौकरी और राज्य सरकार के नौकरियों में आवेदन करने का रास्ता खुला। यूपी मदरसा बोर्ड का पंजीकरण भारतीय विद्यालय शिक्षा बोर्ड मंडल में कराने जा रहा है। उसके बाद इसको मान्यता मिल जाएगी और इससे निकले हुए बच्चे जो कि आमतौर पर बम वैज्ञानिक वगैरह होते हैं, इनको सरकारी नौकरियां मिलेंगी और सबसे बड़ी बात, फौज में भी शामिल होने के रास्ते खुल जाएंगे। और अब सोचने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सबसे पहले यह फैसला क्यों लिया। एक बीजेपी शासित राज्य जो कि कथित रूप से हिंदुवादी कहलाती है, उसने ये फैसला क्यों लिया? क्योंकि ये तो शुरुआत तो होनी चाहिए थी किसी वामपंथी राज्य से, या जो कांग्रेसी राज्य हो, या कम से कम जिसमें नन बीजेपी गवर्नमेंट हो वहाँ पर। लेकिन इसकी शुरुआत क्यों यूपी से हुई? सबसे बड़ी बात है कि मुख्तार अब्बास नकवी उत्तर प्रदेश का है और मोदी जी उसकी सभी बातें मानते हैं। तो नकवी के लिए योगी पर प्रेशर बनाना बहुत आसान था मोदी के थ्रू। मोदी जी मुख्तार अब्बास नकवी को रिजल्ट ओरिएंटेड मंत्री मानते हैं और यह बात सही भी है। जैसा कि आपने देखा, अभी थोड़े दिन पहले मंत्रिमंडल में भी फेरबदल हुआ, लेकिन नकवी का मंत्रालय नहीं बदला गया क्योंकि वो बहुत बढ़िया काम कर रहा है। वो मुसलमानों के लिए योजनाओं की बरसात कर दिया है, एक से एक बढ़ के योजनाएं ला रहे हैं मुसलमानों के लिए। और फंड तो इतना बढ़ गया है कि पिछले सरकारों में जो कांग्रेस सरकार या दूसरी जो भी सरकार रही हो, उसमें फंड बहुत ही कम था। ये बीजेपी सरकार अपने को तो बोलती है कि मुसलमानों को कांग्रेस राज में और अन्य सरकारों के राज में सिर्फ ठगा गया है, उनके वोट लिए गए हैं, हम उनके असली हितैषी हैं। और दुर्भाग्य देखिए कि इसकी शुरुआत करा दी गई है उत्तर प्रदेश से। योगी जी जो बढ़िया काम कर रहे हैं, उनके काम को खराब करने के लिए इसकी शुरुआत करवाई गई है वहां से। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मोदी जी की जो गलत नीतियां हैं, उसका पहला शिकार योगी जी ही बनने जा रहे हैं। और अगर योगी जी हार गए 2022 का चुनाव, तो मोदी जी का केंद्र में आना असंभव हो जाएगा। एकमात्र यही व्यक्ति है जो बहुत बढ़िया काम कर रहा है। इस फैसले पर सरकार को विचार करना चाहिए, खास करके उत्तर प्रदेश सरकार को इसका विरोध करना चाहिए। क्योंकि अगर एक राज्य सरकार ऐसा फैसला लेगी तो देखा देखी दूसरे राज्य सरकार भी ऐसा ही फैसला लेंगे। जब कथित रूप से हिंदुवादी सरकार ऐसा फैसला ले रही है, तो दूसरे सरकार क्यों नहीं ऐसा फैसला लेंगे? और ये सेना में आ जाएंगे जिन्होंने शुरू से ही यही शिक्षा पाई है कि काफिर कत्ल वाजिब है। जैसा कि आप जानते हैं कि काफिरों को मारना कोई अपराध नहीं है, तो कोई भी इस्लाम के अलावे जो दूसरे धर्म को मानता है वे इनके लिए काफिर हैं। और ये तो शुरू से ही धर्म की ही शिक्षा पा रहे हैं। तो मदरसे से निकलने वाला व्यक्ति कैसा मेंटालिटी का होगा? वो तो काफिर कत्ले वाजिब ही बोलता हुआ वहां से निकलेगा और सेना में शामिल हो गया तो उसकी निष्ठा अपने साथी हिंदू दोस्त में नहीं रहेगी, बल्कि पाकिस्तान के फौज में कोई मुस्लिम हो तो उसमें उसकी निष्ठा ज़्यादा रहेगी, क्योंकि उनके लिए धर्म पहले है, देश पहले नहीं है। अगर ये सेना में आ जाएंगे तो इसके भयंकर दुष्परिणाम होंगे। अगर 1% भी आ गए, 2% भी आ गए मदरसा बोर्ड से, तो जरा आप सोचिए कि इसके क्या दुष्परिणाम होंगे। मदरसा बोर्ड में केवल धर्म की ही शिक्षा दी जाती है, और अगर धर्म का शिक्षा पाया हुआ व्यक्ति, मुस्लिम धर्म का शिक्षा पाया हुआ व्यक्ति सेना में आएगा तो ये बहुत ही घातक होगा। दूसरा, केंद्र सरकार में
नौकरियों के रास्ते तो इनके लिए खुल ही गए हैं। मोदी सरकार को चाहिए कि मुख्तार अब्बास नकवी को साइड लाइन करे, या मोदी जी इसके पीछे इतना लट्टू नहीं रहे। मोदी जी को समझना पड़ेगा कि मुस्लिम किसी भी हालत में इन्हें वोट नहीं देंगे, लेकिन मोदी जी समझ रहे हैं कि मुख्तार अब्बास नकवी जो इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं ला रहा है तो मुस्लिम इन्हें वोट दे देंगे। जैसा कि आपने देखा था कि बंगाल चुनाव के समय में मोदी जी मुसलमानों की पीठ थपथपाते हुए दो दो बार दिखाई पड़े थे। मोदी जी को एक बार अपने वोट बैंक को पहचानना पड़ेगा। उनके आंखों पर किस तरह का चश्मा लगा हुआ है कि उनको अपना वोट बैंक दिखाई नहीं पड़ रहा है, और जो दूसरे का वोट बैंक है उसी की तुष्टीकरण करते हैं। तुष्टीकरण बीजेपी के शब्दकोश से बहुत पहले ही गायब हो गया है, अब वो सुनाई नहीं पड़ता, क्योंकि जो तुष्टीकरण का आरोप लगाते थे वही सबसे ज्यादा तुष्टीकरण कर रहे हैं। मदरसा बोर्ड को मान्यता देना, सरकारी नौकरियों के लिए खास करके फौज के रास्ते खोलना दुर्भाग्यपूर्ण है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।